साथियों, T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान तो आपने सुन ही लिया होगा और ऐलान के बाद आपको ये लग रहा होगा कि बहुत ऐसे खिलाड़ी हैं जो आपके पसंदीदा खिलाड़ी हैं और उनको टीम में जगह नहीं मिली या टीम में उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। ये तो आपने सारा कुछ हो गया। लोग बहुत ऐसे खिलाड़ी भी है वो कह रहे हैं, बहुत ऐसे जो पूर्व खिलाड़ी वो कह रहे हैं कि इनका चयन होना चाहिए था, इनका नहीं होना चाहिए था। ये सारी बातें अपनी जगह पर है, उनका कहना भी वाजिब है क्योंकि हर खिलाड़ी को जो है हर पूर्व खिलाड़ी अपने नज़रिए से टीम का चयन करते हैं। लेकिन अभी जो टीम का हाल ही में चयन हुआ है, सिलेक्शन हुआ है, ऐसा लगता है कि तमाम खिलाड़ियों को जब सिलेक्शन किया गया तो इनको या तो सांप सूंघ गया है या तो काला जादू उन पर चल गया है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, ये तमाम आंकड़े आपके सामने हम रखने वाले हैं। जब से T20 वर्ल्ड कप के लिए इन खिलाड़ियों का सिलेक्शन हुआ है उसके बाद फ्लॉप शो इन तमाम खिलाड़ियों का, लगभग खिलाड़ियों का जारी है। तो आप सवाल ये लोग उठाने लगे हैं कि इस तरह के परफॉर्मेंस से, इस तरह की गेंदबाजी से या इस तरह के बल्लेबाजी से आप वर्ल्ड कप तो कम से कम नहीं ला सकते, क्योंकि जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, इंग्लैंड हो, इनके टीम का चयन हुआ, उनके सामने आप इस तरह के शो या इस तरह का परफॉर्मेंस करके आप बिल्कुल भी टिक नहीं पाएंगे। आपको लग रहा होगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि तमाम आंकड़े जो आपके सामने हम रखने जा रहे हैं ये आपको खुद जो है सोचने पर मजबूर कर देगा। इसलिए क्योंकि सबसे पहले मुंबई इंडियंस की हम बात करते हैं। मुंबई इंडियंस के 3 जो है खिलाड़ियों का चयन हुआ, उनमें से मैं सबसे पहले कप्तान रोहित शर्मा की बात करता हूँ। रोहित शर्मा जो है 5 गेंदों का सामना करते हुए मात्र 4 रन बनाई। सिलेक्शन के बाद ये ऐसा हुआ है। उसके बाद देखिए हम बात करते हैं, उसके बाद 360 डिग्री के नाम से मशहूर सूर्य कुमार की बात करते हैं। सूर्य कुमार जिस तरह से आते हैं, कुछ गेंदों का सामना करते हैं, उसके बाद ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन सिलेक्शन उनका T20 वर्ल्ड कप में हुआ। उसके बाद उनका भी फ्लॉप शो जारी है। उन्होंने 10 गेंदों का सामना करते हुए मात्र 6 रन बनाए। तो आप बताइए कि इस तरह का फ्लॉप शो इन तमाम खिलाड़ियों का जारी है जिनका टीम इंडिया में सिलेक्शन हुआ है T20 वर्ल्ड कप के लिए। उसके बाद जिस पर सबसे ज़्यादा सवाल उठाए गए, जी हाँ, ऑलराउंडर हम हार्दिक पांड्या की बात करते हैं जो मुंबई इंडियन के कप्तान भी है। उन पर सबसे ज़्यादा सवाल उठाए गए थे, उन पर सस्पेंस भी था कि क्या हार्दिक पांड्या को T20 वर्ल्ड कप के लिए चुना जाएगा। लेकिन उनका चयन तो हुआ, लेकिन जिस तरह से IPL में उनका फ्लॉप शो जारी था, उसके बाद सिलेक्शन के बाद भी उनका फ्लॉप शो अब तक जारी है, जिन पर बहुत सारे सवाल खड़े किए जा रहे हैं। क्योंकि IPL में बहुत अच्छे ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने अब तक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया ऑलराउंडर के तौर पर, लेकिन उनका परफॉर्मेंस अब तक वो दिखा नहीं है जिसके लिए हार्दिक पांड्या जाने जाते हैं। हार्दिक पांड्या ने जो 1 गेंद का सामना करते हुए और 0 बटा गुल्ला पर वो आउट हो गए। तो ये सिलेक्शन के बाद इन तमाम खिलाड़ियों का ये हाल है। मैं बात करता हूँ उसके बाद जिसके लिए जस्टिस फॉर संजू सैमसन, जिसके लिए हमेशा आवाज़ उठाई गई, उनके फैंस जो है हमेशा उनका दिल टूटा, उनका सिलेक्शन हो गया। जी हाँ, मैं विकेट कीपर बल्लेबाज संजू सैमसन की बात कर रहा हूँ। संजू सैमसन के लिए हर कोई एक बार ना एक बार ज़रूर, चाहे वो फेसबुक पर हो या इंस्टाग्राम पर हो, उनके जस्टिस के लिए उनके लिए ज़रूर लिखा होगा, क्योंकि उनका अच्छा परफॉर्मेंस हमेशा से रहता था, चाहे IPL हो, जब भी उनका सिलेक्शन हुआ। लेकिन जैसे ही उनका T20 वर्ल्ड कप के लिए एज ए विकेट कीपर बल्लेबाज सिलेक्शन हुआ, उनका भी फ्लॉप शो जारी है। सिलेक्शन के बाद संजू सैमसन अभी कोई कुछ खास नहीं कर पाया। हालांकि हमेशा ये आरोप लगता है कि चयनकर्ता जो उनको चयन नहीं करते उनके साथ भेदभाव होता है, उस पर ये हमेशा से आरोप लगता है। अब हम बात करते हैं शुभम दुबे की। शुभम दुबे जो है बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं IPL में, बेहतरीन बल्लेबाज ऑलराउंडर के तौर पर उनको जाना जाता है और इसी वजह से आपने देखा कि रिंकू सिंह का सिलेक्शन नहीं हुआ। शुभम दुबे की वजह से रिंकू सिंह का सिलेक्शन हुआ कि उनको जो है एज अ रिजर्व के तौर पर उनको रखा गया, लेकिन उनका भी सिलेक्शन के बाद उनको भी ऐसा लगता है कि उन पर काला जादू चल गया या सांप सूंघ गया हो। उनका भी जो है फ्लॉप शो जारी है सिलेक्शन के बाद। उसके बाद मैं बात करता हूँ युजवेंद्र चहल के, IPL इतिहास के सबसे बेहतरीन स्पिन गेंदबाज, जिन्होंने IPL हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा यानी कि 200 विकेट चटकाए हैं। उनका इकोनॉमी भी बहुत अच्छा रहा है, लगभग 7.5 का इकोनॉमी रहा है और विकेट चटकाने में वो बहुत बेहतरीन माने जाते हैं।
उनके साथ भी लोग ये सवाल उठाए जा रहे थे, जो क्रिकेट कमेटी है, सिलेक्शन कमेटी है, उनको चयन नहीं किया जा रहा है, लेकिन उनका भी चयन हुआ, आखिरकार उनको रखा गया। हालांकि इससे पहले भी उनका चयन हुआ था, लेकिन उनको भी टीम में खिलाया नहीं जाता था, लेकिन इस बार उनका टीम में शामिल किया गया T20 वर्ल्ड कप के लिए। नहीं, अमेरिका के लिए उड़ान भरेंगे, लेकिन उड़ान भरने से पहले उनको भी सांप सूंघ गया या उन पर भी जादू चल गया हो। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, आप ये खुद आंकड़े देख लीजिए। पिछले रात जो मैच हुआ, उस मैच में 4 ओवर में कोई मेडन नहीं, बिना विकेट उन्होंने IPL इतिहास में किसी स्पिन गेंदबाज, बतौर स्पिन गेंदबाज सबसे ज़्यादा रन लुटाए हैं। IPL इतिहास में किसी गेंदबाज को अब तक इतनी पिटाई नहीं लगी है जितना सिलेक्शन के बाद जो है हमारे युजवेंद्र चहल को लगा। उन्होंने 4 ओवर में 62 रन लुटा दिए। और खिलाड़ी कौन थे? जी ऑलराउंडर नीतीश रेड्डी, जिनका T20 वर्ल्ड कप के लिए चयन नहीं हुआ है। अगर चयन होना चाहिए तो मैं कहता हूं कि हार्दिक पांड्या की जगह नीतीश रेड्डी को रखना चाहिए, क्योंकि उनकी गेंदबाजी भी अच्छी है। वो जो मीडियम फास्ट जो है बॉलर है, ऑलराउंडर अच्छा माने जाते हैं, और जब भारतीय टीम को ज़रूरत पड़ेगी तो वो बहुत अच्छी बल्लेबाजी भी कर सकते थे, लेकिन उनका चयन नहीं हुआ। वो खिलाड़ी युजवेंद्र चहल जैसे खिलाड़ियों की पिटाई कर देते हैं। 62 रन। अब सोचिए कि IPL इतिहास में इससे ज़्यादा किसी गेंदबाज को मार नहीं लगी है। तो अब मेरा सवाल यह है कि सिलेक्शन कमेटी क्या सोचने पर मजबूर होगा? जिन खिलाड़ियों का चयन हुआ है, अगर इसी तरह फ्लॉप शो जारी रहा, क्योंकि आपने देखा जो टीम चुनी है, वर्ल्ड ने जो टीम चुनी है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो या इंग्लैंड हो या न्यूजीलैंड हो या वेस्ट इंडीज़ हो, इन खिलाड़ियों ने जो अपने खिलाड़ियों को चयन किया है, उनके 9 में 10 में 8 में बल्लेबाज तक जो है जो खिलाड़ी है वो बेहतरीन गेंदबाजी भी करते हैं और बल्लेबाजी भी करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि उनके सामने ऐसी टीम अगर इस तरह का फ्लॉप शो जारी रहा तो उनके सामने टिक पाएंगे? क्या भारत का जो है एक बार फिर सपना टूट सकता है T20 वर्ल्ड कप लाने का? क्योंकि अगर इस तरह का फ्लॉप शो रहा तो हमें नहीं लगता है कि आप जो है T20 वर्ल्ड कप जीत कर लाएंगे। आपको क्या लगता है कि अगर इस तरह का फ्लॉप शो जारी रहा तो क्या टीम का सिलेक्शन सही हुआ है? हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और इन खिलाड़ियों के लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा कि इस तरह का जो है परफॉर्मेंस T20 वर्ल्ड कप मना रहे। हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।